अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जिस तरीके से तमाम सवालों में से 10 सवाल चुने जाते हैं, उसी तरीके से आज की भी इस वीडियो में 10 सवाल चुने गए हैं। तो इस वीडियो का आप मुकम्मल ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आपके सवाल भी ले लिए गए हों और उसका जवाब आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। सबसे पहला सवाल जो है वह है समीर बागवन की तरफ से। इनका सवाल है कि अगर सवाब की नीयत से मोबाइल का रिचार्ज करे तो सवाब मिलेगा उलमा से दीन हासिल करने के लिए। तो देखिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का जो दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है कि आप किस नीयत से क्या कर रहे हैं। तो अगर आप उलमा से दीन हासिल करने के लिए मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो इसका आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है। दूसरा सवाल है मोहम्मद कबीर की तरफ से। इनका सवाल है कि सजदा सहू करना भूल गए तो क्या करें, यानी कि नमाज में सजदा सहू वाजिब था इनके ऊपर और सजदा सहू भी करना भूल गए। सबसे पहली बात जो मैं आपको ये बता दूं कि सजदा सहू किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। सजदा सहू नमाज में की जाती है और नमाज में कब की जाती है कि जब नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब या एक से ज़्यादा वाजिबात छूट जाए गलती से, ठीक है, तो फिर आप आखिर में 2 सजदा करेंगे, एक तरफ सलाम फेर करके। मैंने इस पर प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है मुकम्मल कि किस तरीके से सजदा सहू करेंगे और कब करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर देख लें। तो अब मैं आपको बताऊं कि सजदा सहू करना अगर भूल गए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, जब सजदा सहू करना आप भूल जाएंगे, यानी कि आपको सजदा सहू करना था और आपने सलाम फेर दिया, तो सलाम फेरने के बाद अगर आपने हरकत नहीं की, खड़े नहीं हुए, किसी से बात नहीं की, यानी कि आप इस तरीके से ही बैठे रहें जिस तरीके से तशहुद में बैठते हैं, तो फिर आप उसी वक्त सजदा करेंगे। उसी वक्त आप 2 सजदा करेंगे, फिर आप तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआई माशूरा पढ़ेंगे और सलाम फेरेंगे, नमाज आपकी हो जाएगी। और अगर आपने हरकत की, यानी कि किसी से बात कर ली, या फिर आप जो है जिस हालत में नमाज में बैठते हैं या फिर जिस तरीके से नमाज की हालत में बैठा जाता है आपने पहलू बदल दिया, तो फिर क्या है कि उस नमाज को दोहराएंगे, यानी कि वो नमाज आपकी नहीं हुई, फिर से आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है एस के सोहेल की तरफ से। अब है तीसरा सवाल है एस के सोहेल की तरफ से। इनका सवाल है कि मज़ी लग गया है और पूरा सूख गया है, तो क्या पूरा कुर्ता धोएं 3 पानी से। तो देखिए, मज़ी का जो मसला है मैंने इस पर भी एक प्रैक्टिकल वीडियो बना रखी है। तो मज़ी का मामला ये है कि अगर मज़ी कपड़े में लग गया, कुर्ते में लगे या फिर पाजामे में या फिर पैंट वगैरह किसी भी चीज़ में, अगर मज़ी लग गया और सूख गया तो आप उस जगह को धोएंगे, उस जगह को पाक करेंगे। पूरा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नापाकी जिस जगह लगती है सिर्फ वही जगह नापाक होती है और उसी जगह को आप पाक करेंगे। तो कपड़े पर ये मज़ी लगा, सूख गया, तो आप उसी जगह को धोएंगे, पूरा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब है चौथा सवाल है एमडी अमरोज़। इनका सवाल है कि इमाम बाड़े को सलाम करना चाहिए या नहीं, मज़ार शरीफ को सलाम करने का तरीक़ा क्या है। इमाम बाड़े को सलाम करना, इमाम बाड़ा किसको कहते हैं बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते। इमाम बाड़ा कहते हैं कि जैसे मुहर्रमुल हराम के महीने में जो 10 मुहर्रम को मेरे ख्याल से 1 मुहर्रम से ही लोग शुरू कर देते हैं, जो ताज़िया वगैरह बनाते हैं, निशान वगैरह जो लेकर घूमते हैं, और कोई एक जगह होती है जो ख़ास होती है, वहाँ पर ताज़िया वगैरह रखी जाती है। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर गोल भी होता है और कहीं कहीं पर जो है इस तरीके से ये 4 कोना वाला वो एक घर की तरह बनाते हैं और बिल्कुल जो है नीचे से लेकर 2 फुट या 3 फुट के ऊंचाई तक रहता है। तो उसी को इमाम बाड़ा कहते हैं। आप गांव वगैरह में देखेंगे तो दिख जाएगा, शहर वगैरह में हो सकता है ना दिखे, तो उसी को इमाम बाड़ा कहते हैं। तो इमाम बाड़े को सलाम आप क्यों करेंगे। इमाम बाड़े को सलाम करने जैसी तो कोई बात नहीं है। सलाम किसको किया जाता है, इंसानों को किया जाता है, लोगों को किया जाता है जो लोग जवाब दे सके। ठीक है। तो आप उसको सलाम क्यों करेंगे, इमाम बाड़े में तो कोई रहता नहीं, तो इमाम बाड़े को सलाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सलाम नहीं करेंगे। दूसरा जो सवाल आपका ये है कि मज़ार शरीफ को सलाम करने का तरीका क्या है। तो भाई मज़ार शरीफ को कौन सलाम करता है, मज़ार शरीफ को भी सलाम नहीं करना है। सलाम किसको किया जाता है, साहिबे मज़ार को किया जाता है। मज़ार शरीफ की नियत से अगर आप सलाम करते हैं तो मज़ार शरीफ आपको तो जवाब नहीं देगा।
सलाम का जवाब अगर कोई देगा तो इंसान देंगे, ठीक है, जो इंसान होगा वो देगा। तो साहिब मज़ार जो होते हैं, जो बुजुर्गान दीन होते हैं, वो अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। तो आप साहिब मज़ार को सलाम करेंगे तो वो आपको जवाब देंगे। सलाम करने का तरीका यही है कि आप मज़ार शरीफ के सामने जाएंगे और जाकर अदबन खड़े होंगे और जिस तरीके से सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, अगर उनका नाम है तो नाम लेंगे, या फिर अस्सलाम वालेकुम साहिब मज़ार भी कह देंगे तो सलाम आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहीं पर बैठे बैठे अजमेर शरीफ को सलाम करें या फिर किसी को भी सलाम करें, ऐसा नहीं होता है। जो साहिब मज़ार होता है उनको सलाम करेंगे और उन्हीं को सलाम किया जाता है और वही जवाब देते हैं, मज़ार को सलाम नहीं करना है, ठीक है। अब है पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है आमना खान की तरफ से। इनका सवाल है कि अगर कपड़ा नापाक है और मालूम नहीं है और वह कपड़ा टैंकी में गिर जाए तो क्या हुक्म है। जब मालूम ही नहीं है तो फिर इसमें और मसला की तो कोई बात ही नहीं है। जब आपको मालूम ही नहीं है तो फिर इसमें और क्या मसला बनेगा, इस पर फिर क्या हुक्म होगा। जब मालूम नहीं है तो मालूम नहीं है, फिर आप सब करें। तो जैसा कि आपने कहा कि मालूम नहीं है, जब मालूम नहीं है तो फिर कपड़ा नापाक है कि नहीं है वो आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि कपड़ा नापाक है जब आपको तो मालूम ही नहीं। तो देखिए, अगर आपको मालूम नहीं था या फिर बाद में मालूम हुआ या फिर उस वक्त आप शक्को शुबा में थे, बाद में आपको यकीन हो गया कि हाँ वो कपड़ा नापाक था, तो अगर 2 दिन पहले वो कपड़ा टैंकी पर गिरा है, यानी कि टैंकी में गिर गया है, और 2 दिन तक अगर आपने नमाज पढ़ी है, वज़ू किया है, गुस्ल किया है, तो फिर 2 दिन की नमाज आप क़ज़ा पढ़ेंगे क्योंकि आपकी नमाज नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि टैंकी में पानी था और उसमें नापाक कपड़ा गिर गया। तो जब नापाक कपड़ा गिरा तो वो पानी भी नापाक हो गया, और नापाक पानी से ना ही वज़ू होता है ना ही गुस्ल होता है। तो अगर 2 दिन पहले वो कपड़ा गिरा है या फिर 4 दिन पहले गिरा है या फिर 1 हफ्ता पहले गिरा है, आपको पता होगा, तो जितने दिन पहले वो गिरा है उतने दिन तक की नमाज आपको क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो आपकी नमाज नहीं हुई। अगर कोई नापाकी की हालत में गुस्ल किया है उस पानी से तो फिर से उसे गुस्ल करना पड़ेगा क्योंकि वो पाक ही नहीं हुआ, क्योंकि वो पानी नापाक हो गया। तो अब क्या है, ऐसी सूरत में कि उस टैंकी के तमाम पानी को फेंक देंगे और टैंकी को पाक करेंगे, फिर जो पानी वगैरह होगा वो नॉर्मल ही होगा, फिर वज़ू गुस्ल सब होगा, ठीक है। अब है छठा सवाल। छठा सवाल है यूसुफ सैयद की तरफ से। इनका सवाल है कि मेरा 1 दिन का वजीफ़ा छूट गया, अब मैं क्या करूं। तो देखिए, वजीफ़ा का जो मसला है वो ये है कि 2 तरीके के वजीफ़े होते हैं, ठीक है। एक वजीफ़ा ये होता है कि जो चिल्ला भी आमतौर पर कहते हैं लोग, कि उस पर क़ैद लगाई जाती है कि आपको इतने दिन तक कंटिन्यू करना है, मसलन जैसे 40 दिन, 22 दिन, 21 दिन, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई क़ैद लगाई गई थी कि आपको 40 दिन तक ही करना है, तो फिर जिन्होंने आपको वजीफ़ा दिया था पढ़ने के लिए, आप उनसे राब्ता करें, उन्हें कहें कि हमसे ये भूल हो गई, अब हमें क्या करना है, ठीक है। और अगर जो ऐसे ही नॉर्मली वजीफ़ा पढ़ते हैं, जो रोज़ाना का मामूल है, रोज़ाना पढ़ते हैं, उसमें अगर 1 दिन छूट गया तो कोई हर्ज नहीं, आप पढ़ते रहें, कंटिन्यू रखें, उससे कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अब है 7वां सवाल। 7वां सवाल है अनस शाह की तरफ से। इनका सवाल है कि अगर मस्जिद में गलती से चप्पल लेकर चले गए तो ये गुनाह है या नहीं। गलती की कोई गुनाह नहीं होती है मेरे भाई, आपने गलती से चप्पल लेकर चले गए तो कोई हर्ज नहीं है। जब आपने जाना तो आप बाहर आ गए तो कोई हर्ज नहीं, आपको कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है। अब है 8वां सवाल। 8वां सवाल है सुल्तान साहब की तरफ से। इनका सवाल है कि भाईजान मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप बावज़ू रहा करें, क्योंकि किताबों में आता है कि जब आपको गुस्सा आ जाए तो खड़े हैं तो बैठ जाएं, गुस्सा कम हो जाएगा। अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, गुस्सा कम हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं होता है तब वज़ू बना लें, वज़ू बना लेने से फिर गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो आप हमेशा बावज़ू रहें, आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। अब है 9वां सवाल। 9वां सवाल है सना मिर्ज़ा की तरफ से। इनका सवाल है कि बेड से कुरान गिर गया है तो क्या करें। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बेख्याली में रहते हैं और कुरान गिर जाता है। जानबूझकर तो कोई गिराता नहीं है, अनजाने में ही गिरता है, तो आप सदका कर दें, आपके हक़ में अच्छा होगा, ठीक है, सदका कर दें। बाकी अनजाने में गिर गया है, गलती से गिर गया है तो इसका कोई गुनाह नहीं होगा, आप सदका कर दें। अब है 10वां सवाल। 10वां सवाल है भंडारी एम। इनकी तरफ से सवाल है कि नमाज में गलत ख्याल आता है, ध्यान भटक जाता है तो नमाज होगी या नहीं। तो देखिए, नमाज में अक्सर बेशतर ख्यालात आते रहते हैं, उसमें कुछ अच्छे ख्यालात भी होते हैं, गंदे ख्यालात भी होते हैं। तो ये है कि आप हमेशा जब भी ख्याल आएगा तो आप यही कोशिश करेंगे कि ख्याल हमें ना आए, और आप पूरी तवज्जो जो है, अपना ध्यान जो है
आप नमाज की तरफ लेकर जाएंगे। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि नमाज ही में मेरा ध्यान रहे, ठीक है, नमाज आपकी हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने सवाल थे आप लोगों के, तमाम लोगों के जो जवाब दिए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा जिन लोगों के सवाल रह गए हों वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी का पर्सनल सवाल वगैरह हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर चलते रहता है इंस्टाग्राम की जो आईडी है मेरी, अमजद रज़ा कादरी 786। इसके अलावा अगर फेसबुक वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी मेरा पेज है अमजद रज़ा कादरी के नाम से, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जिनके सवाल छूट गए हैं वो आप हमें बता दें, इंशाल्लाह जो पूरे हफ्ते जो वीडियो आएगी उन्हीं सवालों के जवाब पर वीडियो आएगी। और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके ज़रिए से इन तमाम मसाइल को लोग जान सके। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएँ।